देवियों और सज्जनों, आज हम आपको ले चलते हैं भारत के दिल में, आगरा शहर, जहां यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत खड़ी है जो समय से परे है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि मोहब्बत की एक अनमोल निशानी है, एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी गई है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। जब भी कोई इस अद्भुत इमारत को देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इतनी खूबसूरत रचना के पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब छिपा है एक बादशाह के टूटे हुए दिल और उसके अटूट प्रेम में, जो आज भी दुनिया को प्रेरित करता है। शाहजहां और मुमताज महल का रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और बेगम का नहीं था, बल्कि दो रूहों का मिलन था। उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल का खिताब दिया, जिसका मतलब होता है महल का गहना। वह न सिर्फ उनकी पत्नी थी, बल्कि उनकी सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार और हर सफर की हमसफर भी थी। शाहजहां उन पर बेइंतहा मोहब्बत करते थे और हर फैसले में उनकी राय लेते थे। उनका साथ लगभग 19 वर्षों तक रहा और इस दौरान उनका प्यार हर दिन के साथ और भी गहरा होता गया, एक ऐसी मिसाल कायम करता गया जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सन 1631 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके जाने से शाहजहां का दिल पूरी तरह टूट गया। कहते हैं कि बादशाह इस गम में इतने डूब गए कि उनके बाल और दाढ़ी कुछ ही महीनों में सफेद हो गए। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम से वादा किया था कि वह उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि उनके प्यार को हमेशा के लिए अमर कर देने का एक संकल्प था, एक ऐसा तोहफा जो सदियों तक उनकी मोहब्बत की गवाही देता रहेगा। मुमताज महल के जाने के बाद शाहजहां ने अपना पूरा ध्यान और सल्तनत की पूरी ताकत उस वादे को पूरा करने में लगा दी। वह चाहते थे कि मुमताज की कब्र पर एक ऐसी जन्नत उतारी जाए जो उनकी खूबसूरती और उनके पाक रिश्ते को सही मायने में दर्शा सके। यह फैसला एक बादशाह का हुक्म नहीं, बल्कि एक आशिक की अपनी मोहब्बत को श्रद्धांजलि देने की कोशिश थी। यहीं से शुरुआत हुई उस सपने की जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। यह कहानी है उस गम की जिसने दुनिया को प्यार का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया, जो आज भी हमें सच्चे प्रेम की ताकत का एहसास कराता है। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। यह एक बहुत बड़ा और मुश्किल सपना था जिसे हकीकत में बदलने के लिए बादशाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस काम के लिए दुनिया भर से बेहतरीन कारीगरों, वास्तुकारों और कलाकारों को बुलाया गया। ईरान, मध्य एशिया और यहाँ तक कि यूरोप से भी विशेषज्ञ बुलाए गए। मुख्य वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी बताया जाता है, जिनकी देखरेख में यह पूरा शाहकार तैयार हुआ। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें हजारों लोगों की मेहनत और हुनर शामिल था, जिसका एक ही लक्ष्य था, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना। इस भव्य निर्माण को पूरा करने में लगभग 22 साल का लंबा वक्त लगा। सोचकर देखिए, 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगर दिन रात मेहनत करते रहे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही थी, बल्कि एक इतिहास रचा जा रहा था। कारीगरों ने संगमरमर को तराशा, कीमती पत्थरों को जड़ा और हर कोने को बड़ी बारीकी से सजाया। यमुना नदी के किनारे इसकी नींव को मजबूत बनाने के लिए खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जो नदी के पानी से नमी पाकर और भी मजबूत हो जाती है। यह सब कुछ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया ताकि यह इमारत सदियों तक कायम रह सके। ताजमहल को बनाने के लिए सामान दुनिया के अलग अलग कोनों से लाया गया था। इसका मुख्य आकर्षण सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसे आगरा तक लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दीवारों पर जड़े गए कीमती पत्थर जैसे कि नीलम, फिरोजा, पन्ना और लाजवर्द श्रीलंका, तिब्बत, चीन और अफगानिस्तान जैसे देशों से मंगवाए गए थे। हर एक पत्थर को बड़ी सावधानी से चुना गया और फिर उसे संगमरमर में जड़ा गया। यह कारीगरी इतनी बारीक है कि आज भी इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं।
इस पूरे निर्माण में उस समय करोड़ों रुपए खर्च हुए, जो आज के समय में अरबों के बराबर है। शाहजहां ने अपनी सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सपने को पूरा करने में लगा दिया। यह उनके प्रेम की गहराई को दिखाता है कि उन्होंने अपनी प्रिय बेगम की याद को अमर बनाने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं की। मजदूरों की मेहनत, कारीगरों का हुनर और एक बादशाह का अटूट प्रेम, इन सब ने मिलकर उस जादू को जन्म दिया जिसे हम ताजमहल कहते हैं। यह इमारत हमें सिखाती है कि जब कोई चीज पूरी शिद्दत से की जाती है तो वह कालजयी बन जाती है। अब बात करते हैं ताजमहल की बनावट और उसकी खूबसूरती की, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। मुख्य मकबरा एक बड़े वर्गाकार चबूतरे पर बना है, जिसके चारों कोनों पर 4 खूबसूरत मीनारें हैं। ये मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि कभी भूकंप जैसी आपदा आए तो ये मुख्य गुंबद पर न गिरे। बीच में प्याज के आकार का एक विशाल गुंबद है, जो इसकी शान को और भी बढ़ा देता है। इसके चारों ओर बने दरवाजे और मेहराबें एक जैसी हैं, जो इसे एक संतुलित और अद्भुत रूप देती हैं। ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत इसका सफेद संगमरमर है, जो दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलता है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यह हल्का गुलाबी दिखाई देता है। दिन में दूधिया सफेद चमकता है और चांदनी रात में यह सुनहरा लगने लगता है। यह सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक कैनवास है जिस पर प्रकृति अपने रंग भरती है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें बहुत ही सुंदर लिखावट में उकेरी गई हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए आकार में बड़ी होती जाती है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। यह कलाकारी इतनी सटीक है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। इसकी दीवारों पर की गई पिएत्रा ड्यूरा की नक्काशी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। यह एक ऐसी कला है जिसमें संगमरमर को खोदकर उसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को फूलों और पत्तियों के आकार में जड़ा जाता है। इन फूलों की डिजाइन इतनी जीवंत लगती है कि मानो अभी खिल उठेंगी। ताजमहल के हर कोने में, चाहे वह जालीदार खिड़कियां हो या दीवारों पर बनी फूल पत्तियां, कारीगरों का हुनर साफ झलकता है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो शांति और सुकून से भरा होता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला का एक जीता जागता उदाहरण है। मकबरे के सामने एक सुंदर बगीचा है, जिसे 4 बाग शैली में बनाया गया है। इसमें पानी की नहरें, फव्वारे और हरे भरे रास्ते हैं, जो जन्नत की कल्पना पर आधारित हैं। पानी की नहर में जब ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। ये सब मिलकर ताजमहल को एक संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की जगह है। इसकी हर एक डिटेल, हर एक कोना शाहजहां के उस सपने को बयान करता है जो उन्होंने मुमताज के लिए देखा था, धरती पर एक जन्नत बनाने का सपना। तो सवाल उठता है कि ताजमहल इतना प्रसिद्ध क्यों है और क्यों इसे दुनिया भर में प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसका जवाब इसकी कहानी में ही छिपा है। यह सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि एक बादशाह के अपनी बेगम के प्रति अटूट प्रेम, वफादारी और समर्पण की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार कितना शक्तिशाली हो सकता है, जो समय और मौत की सीमाओं से भी परे है। जब कोई प्रेमी जोड़ा ताजमहल को देखता है, तो वे सिर्फ संगमरमर नहीं देखते, बल्कि अपने रिश्ते की प्रेरणा देखते हैं। यह इमारत प्यार की भाषा बोलती है, जिसे हर कोई समझ सकता है। सन 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। यह सम्मान इसे इसकी अनूठी कला, ऐतिहासिक महत्व और सार्वभौमिक अपील के कारण मिला। आज यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। हर साल लाखों लोग देश और दुनिया के कोने कोने से इस मोहब्बत की निशानी को देखने आते हैं। यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। इसकी देखभाल और सुरक्षा आज हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनमोल तोहफे को देख सकें। ताजमहल आज भी उसी शान से खड़ा है और सदियों से लोगों को प्रेरित कर रहा है। यह हमें सिखाता है कि दुख और हानि को भी एक खूबसूरत रचना में बदला जा सकता है। शाहजहां ने अपने गम को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसने दुनिया को कला का एक अनमोल रत्न दिया।
यह सिर्फ शाहजहां और मुमताज की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो किसी से सच्चा प्यार करता है। यह एक उम्मीद है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे ताजमहल आज भी जिंदा है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि ताजमहल सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक समंदर है। यह एक कविता है जिसे संगमरमर पर लिखा गया है। यह एक वादा है जो आज भी निभाया जा रहा है। जब तक यमुना बहती रहेगी और चांद चमकता रहेगा, तब तक ताजमहल शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कहानी सुनाता रहेगा। यह हमें याद दिलाता रहेगा कि मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शब्बा खैर।